Everyone, welcome back to the channel. So in this video we will be talking about an SAQ, a potent SAQ for our university exam, that is Wallerian nerve degeneration. Nerve degeneration के ऊपर यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज जो हम पढ़ रहे होंगे वो है एक SAQ क्वेश्चन, दैट इज Wallerian nerve degeneration. ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे होंगे इसकी डेफिनेशन. तो अगर Wallerian nerve degeneration की बात करें तो it is a degenerative changes which occur in distal part of axon. distal और proximal पता है ना, proximal P से proximal, P से पास, और D से distal, D से दूर. ठीक है, तो ऐसे याद किया मैंने भी. तो proximal मतलब पास वाला और distal मतलब दूर से. ठीक है, तो डीजेनरेटिव चेंजेस जो कि एक्सॉन के डिस्टल पार्ट में होते हैं, जहाँ पे इंजरी हुआ वहां से दूर होगा चेंजेस, दैट इज डीजेनरेटिव चेंजेस. ठीक है, दैट इज वुलेरियन नर्व डीजेनरेशन. बट अभी डीजेनरेशन से पहले हम पढ़ते हैं नर्व इंजरी के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला होता है न्यूरोप्रेक्सिया. न्यूरोप्रेक्सिया मतलब न्यूरॉन का जस्ट कॉम्प्रेशन, इट्स नॉट समथिंग सीवियर, सिर्फ न्यूरॉन किसी भी तरह से कॉम्प्रेस हो गया. जैसे कि अगर आपने पढ़ा है रेडियल नर्व पाल्सी, तो क्या होता है, जैसे अगर आप हाथ के ऊपर सो गए है ना, तो थोड़ा सा नर्व कंप्रेस हो गया, राइट. तो दैट इज कंप्रेशन ऑफ न्यूरॉन, इट इज न्यूरोप्रेक्सिया. ठीक है, और इसके अलावा एक ये सबसे लीस्ट सिंड्रोम होता है, लीस्ट सीवियर होता है, क्योंकि कॉम्प्रेस हुआ है वापस, इट विल बी बैक टू द नॉर्मल जैसे कंडीशन सुटेबल हुआ. दूसरा आता है एक्सॉन्टिमेसिस. एक्सॉन्टिमेसिस मतलब ये न्यूरोप्रेक्सिया से सबसे पहले तो थोड़ा सा सीवियर है, और इसमें होता क्या है कि हमारा जो एक्सॉन है वो डीजेनरेट हो गया, एक्सॉन गया हमारा. ठीक है, और न्यूरोटेमेसिस सबसे सीवियर होता है, इसमें हमारा पूरा का पूरा न्यूरॉन गया. तो पहले के केस में हमने न्यूरॉन को कॉम्प्रेस किया, हल्का सा धमकी देकर के गला दबाने की कोशिश की, फिर हमने उसको ना उठा के उसके खानदान में से किसी इंसान को उठाया, किडनैपिंग के टर्म्स में समझे तो. और न्यूरोटेमेसिस मतलब पूरा का पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, दैट इज न्यूरोटेमेसिस. तो न्यूरोप्रेक्सिया से लेके न्यूरॉन टेमेसिस तक, टेमेसिस का मतलब वैसे भी डीजेनरेशन होता है. और इसके अलावा जो हमारा वुलेरियन नर्व डीजेनरेशन आता है वो आता है हमारे पास एक्सॉन टेमेसिस में. एक्सॉन टेमेसिस में 2 होता है, एक होता है रेट्रोग्रेड और एक होता है एंटेरोग्रेड. ठीक है, या इसको ऑर्थोग्रेड भी बोल सकते हैं. तो रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा, पीछे की तरफ जाना. ठीक है, रेट्रोग्रेड अमनीशिया सुना हमने कि पीछे का भूलते जाना, वैसे ही रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे की तरफ, लेकिन ऑपोजिट साइड होता है रेट्रोग्रेड. पर जो एंटेरोग्रेड होता है या ऑर्थोग्रेड होता है वो सेम होता है, सेम मतलब साथ साथ चलना. तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स जाता है ना न्यूरॉन के, उसी डायरेक्शन में डीजेनरेशन होना इज ऑर्थोग्रेड या एंटेरोग्रेड नर्व डीजेनरेशन. ठीक है, तो डीजेनरेशन इज इन सेम डायरेक्शन एज इन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स. तो इंपल्स हमेशा ऐसे की तरफ जाता है एक्सॉन में, तो डीजेनरेशन भी ऐसे की तरफ होगा. दिस इज ऑर्थोग्रेड डीजेनरेशन. अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने देखा कि एंटेरोग्रेड है या ऑर्थोग्रेड जनरेशन है, डीजेनरेशन है. सबसे पहले जहां पे डीजेनरेशन हुआ है वहां पे एक्सॉन जो है हमारा उसका स्वेलिंग हो जाएगा. फिर इसके अलावा माइलिन शीथ अफेक्ट होगा. फिर माइलिन शीथ अफेक्ट हुआ, इसके बाद क्या होगा, देखो माइलिन शीथ अफेक्ट हुआ, फिर जितना भी एरिया जहाँ पे डेब्रिस बन रहा है माइलिन शीथ का, वहां पे फेगोसाइटोसिस होगा, चाहे वो स्वान सेल के थ्रू हो या मैक्रोफेज के थ्रू हो. और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर पूरा का पूरा जो न्यूरॉन है वो डीजेनरेट हो जाएगा, अगर हमने न्यूरॉन को रीजेनरेट नहीं किया तो. तो अल्टीमेटली सबसे पहले क्या हुआ कि एट दी साइट ऑफ डीजेनरेशन हमारे पास क्या हुआ काजल दी, एक्सॉन का स्वेलिंग हुआ, फिर माइलिन शीथ का डेब्रिस बना. अब माइलिन शीथ का डेब्रिस बन रहा है तो स्वान सेल और हमारे मैक्रोफेजेस आएंगे उस पूरे के पूरे जो कचरा फैला उसको समेटने के लिए, और 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कचरा समेटा नहीं गया तो पूरा का पूरा जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाएगा. ठीक है, अब चेंजेस क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है कि एक्सॉन टेमेसिस में आता है, तो मेनली जितने भी हमारे चेंजेस होंगे वो एक्सॉन्स के अंदर होंगे मेनली. ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा एक्सॉन का सिलेंडर. एक्सॉन का सिलेंडर मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन. अब ये जो पोर्शन था नॉर्मली ऐसे, अब वो एक्चुअली इसका हो जाएगा स्वेलिंग. ठीक है,
सबसे पहला तो स्वेलिंग हो जाएगा, इसके बाद इसका जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिनों में ये सेगमेंट्स में टूटने लगेगा, कुछ ऐसा 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 होने लगेगा। ठीक है, फिर आता है जैसे हमारा एक्सॉन सिलेंडर स्वेल हुआ, इरेगुलर बना, टूटने लगा, साथ में उससे एसोसिएटेड जो माइलिन टिश्यू है, माइलिन शीथ है, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये प्रोसेस माइलिन डीजेनरेशन काफी टाइम बाद, लगभग 1 हफ्ते के भी बाद होता है। माइलिन शीथ हमने पढ़ा है कि माइलिनेशन इज अ फैट, मेनली फैट का डिपोजिशन, राइट। तो माइलिन जो शीट है हमारा, इससे बनेगा हमारे पास फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट से वापस बना कोलेस्ट्रॉल, और फिर हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस, हमारे स्वान सेल आएंगे इनको लपेटने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना टाइम बीत चुका है। फिर आता है न्यूरिलेमल शीथ। तो न्यूरिलेमल शीथ यूजुअली इफेक्ट नहीं होता है, बट वहां पे जो स्वान सेल्स है, स्वान सेल्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आएगा मैक्रोफेज का रोल। तो मैक्रोफेज कोशिश करेगा कि जितना भी हमारा डीजेनरेटिंग न्यूरॉन है उसको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। जितना भी मेरा अभी तक माइलिन का डेब्रिस बना है, कचरा बना है, मैं उसको रिमूव कर सकूं। तो ये हमारे पास होगा क्या इसके चक्कर में कि एक्सॉन गया, माइलिन डेब्रिस गया, तो बचा ही क्या, तो जो हमारा पूरा का पूरा न्यूरिलेमल ट्यूब है वो खाली पड़ जाएगा ऑलमोस्ट। तो दिस आर सम चेंजेस। सबसे पहले तो एक्सोनल और माइलिन शीथ के चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सॉन स्वेलिन हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो फ्रेगमेंट में टूटने लगेगा। कमिंग टू माइलिन शीथ का डिसइंटीग्रेशन थोड़ा स्लो होता है, 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है। माइलिन सिंस फैट टिश्यू से बना है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है, तो ये फैट में टूटेगा, फैट में टूट के कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स बनाएगा, माइलिन डेब्रिस बनेगा। फिर क्या होगा, फाइनली मैक्रोफेजेस और स्वान सेल्स आएंगे जो कि कोशिश करेंगे कि जो पूरा पूरा माइलिन शीथ का डेब्रिस बना है, इसके अलावा एक्सॉन जो हमारा डीजेनरेट हो गया है, इसको हम लपेट सके, इसको हम कवर अप कर सके। पर इसको खत्म करते करते जो हमारा पूरा का पूरा न्यूरिलेमल ट्यूब है वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, अब सेल बॉडी में चेंजेस यूजुअली तो बहुत आता ही नहीं है, बट अगर ये पूरी तरह से एक्सॉन को डैमेज कर चुका है उसके बाद ही सेल बॉडी में चेंजेस आएगा, क्योंकि मेनली ये एक्सॉन टिमेसिस के अंदर आता है, तो ये एक इफेक्ट तो मेनली एक्सॉन को कर रहा है। बट अगर चेंजेस बहुत हद तक बढ़ चुके तो इट कैन ऑल्सो लीड टू न्यूरोटिमेसिस, मतलब कंप्लीट डिजेनरेशन ऑफ अ न्यूरॉन। इसमें सबसे पहले करेगा क्या कि जो हमारा निजल ग्रैन्युल्स है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है, उसका डीजेनरेशन हो गया। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल जितने भी हैं वो भी सब डिसइंटीग्रेट होकर डिसअपियर हो जाएंगे। सेल बॉडी इनलार्ज हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा और फूट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बचा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल बॉडी ने बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट कर लिया, इनलार्ज हो गया, तो ये जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में होना चाहिए था उसको ये धक्का दे करके नाउ इट विल शिफ्ट टू पेरिफेरी। सो दिस आर द चेंजेस दैट ऑकर इन सेल बॉडी की निजल ग्रैन्युल्स, जितने भी हमारे सिस्टम है, छोटे छोटे जो हमारे स्ट्रक्चर है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल, ये डिसअपियर हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। सेल बॉडी जो है वो हमारा ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा करके स्पेरिकल बनाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके रीजेनरेशन की। तो रीजेनरेशन अगर हो गया इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो पूरा के पूरा जो न्यूरॉन है वो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब रीजनरेशन में मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है एक्सॉन स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब हमने पढ़ा है ना, चने में स्प्राउट्स आते हैं, बीज के जैसा, वो जो अंकुर मतलब निकलना। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये डिस्टल डैमेज है, राइट, तो जो प्रॉक्सिमल एक्सॉन का सेगमेंट है वो हमारा अभी भी सेल बॉडी से कनेक्टेड है। तो जैसे ही सेल बॉडी से कनेक्टेड है वो कोशिश करेगा कि हमारे जो न्यू ग्रोथ के कोन्स है वो बनाए जा सके, जिसको हम एक्सॉन का स्प्राउटिंग बोलते हैं। फिर आता है इसके अलावा जैसे ही कोन्स बनने लगेंगे, स्वान सेल जो है वो गाइड करेगा एक्सॉन को कि पूरा का पूरा जो ट्यूब है वो रीजेनरेट हो सके। तो स्वान सेल की हेल्प से जो हमारा ट्यूब है वो दोबारा फॉर्म होना स्टार्ट होगा, और फिर फाइनली ट्यूब फॉर्मेशन के बाद हमारा जो इनर्वेशन है वो वापस आ जाएगा। तो रीजेनरेटिंग एक्सॉन, जब ये ट्यूब ग्रो हो जाता है,
ये वापस रिकनेक्ट हो जाता है अपने टारगेट टिश्यू से। तो एक्सोनल स्प्राउटिंग, रीजनरेशन, ट्यूब फॉर्मेशन एंड री इनर्वेशन आर द 3 स्टेप्स इंक्लूडेड इन रीजनरेशन ऑफ एक्सॉन और रीजनरेशन ऑफ दिस नर्व। अब अगर हम एक चीज की बात समझे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि जो हमारा वुलेरियन नर्व डीजनरेशन का प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी नर्व डैमेज हो गया जल्दी, ऐसे तो नहीं हो सकता। पहली बात तो क्या है, इसके लिए हमको बहुत सारा एनर्जी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी से भी ज्यादा, जब तक सेल से सिग्नल नहीं आएगा कि नर्व डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाए, तब तक कोई भी नर्व, कोई भी सेल डीजनरेट नहीं हो सकता बॉडी में। इसके अलावा मेनली ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ज्यादा कंपैरेटिवली टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट, आई गेस हाँ इतने था ना, दिस वाज अबाउट वुलेरियन नर्व डीजनरेशन। तो अगर आपको इसमें पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये डीजनरेटिव चेंजेस है, ठीक है, जो कि कहाँ हो रहा है काजल दी, डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन में। ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन, इंजरी से डिस्टल होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सॉन। अब हमको एक चीज समझनी है कि ये एंटेरोग्रेड, मतलब आगे की तरफ जिस तरफ इम्पल्स जाएगा उसी तरफ हमारा जो इंजरी का डायरेक्शन होगा वो होगा। हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे चेंजेस आएंगे, वो एक तो काजल दी किस में आएगा, एक्सॉन में, और एक माइलिन शीथ में। ठीक है, तो जो हमारा एक्सॉन है ये हमारा माइलिन शीट है। ठीक है, जो मेरा एक्सॉन है वो लार्ज हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, इरेगुलर शेप का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होगा। कुछ टाइम के बाद ये फ्रैगमेंट्स में टूटने लगेगा। कमिंग टू माइलिन शीथ यूजुअली 8 दिन या 1 वीक के बाद डीजनरेट होना शुरू करते हैं। और ये जो माइलिन शीथ है वो मेनली फैट कंपोनेंट होता है, तो फैट में टूटेगा, फैट से ये वापस कोलेस्ट्रॉल में टूटेगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बना लेगा माइलिन से माइलिन शीथ डेब्रिस। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बचता है कि काजल हमारे पास फेगोसाइटोसिस के लिए ये जो कचरा बना है इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तो स्वान सेल आएंगे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस आएंगे। बट ये साफ करते करते ये जो हमारा न्यूरिलेमल ट्यूब है इसको पूरी तरह से डैमेज कर देंगे, खाली कर देंगे एक्चुअली। ठीक है, न्यूरिलेमल ट्यूब को एम्प्टी कर देंगे पूरी तरह से। तो ये हमारा डीजेनरेटिव चेंजेस है जो एक्सॉन में होगा। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सेल बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं। सेल बॉडी में जो चेंजेस होगा वो सबसे पहले तो हमारा गोल्गी बॉडी, नेजल ग्रैन्युल्स, ठीक है, माइक्रो न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डिसइंटीग्रेट करके डिसअपियर हो जाएंगे। हमारा जो सेल है, सेल बॉडी है, वो स्वलन हो जाएगा, फूल जाएगा, अपनी तरफ फ्लूइड ले लेगा और स्पेरिकल हो जाएगा। और ये इसके कारण, फ्लूइड विड्रॉ करने के कारण ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को धक्का देकर पेरीफेरी में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर रीजनरेशन की बात करें तो जो रीजनरेशन है हमारे पास वुलेरियन नर्व डीजनरेशन का, उसमें 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। एक है हमारे पास एक्सॉन का स्प्राउटिंग, जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट था वो तो अभी तक थोड़ा बहुत अगर बचा है तो वो हमारे एक्सॉन के कोन्स बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारा ट्यूब है वो रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो स्वान सेल जो होते हैं वो गाइड करते हैं जितना बचा कुछ एक्सॉन के कोन है उसको, ताकि ट्यूब रीजनरेट कर सके। और फाइनली टिश्यू में होगा हमारे पास री इनर्वेशन। ठीक है, टिश्यू में री इनर्वेशन होने के कारण अब जो हमारा न्यूरॉन है वो वापस टारगेट टिश्यू से कनेक्टेड है और सप्लाई वापस आ गया। बट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पूरा का पूरा हमने नर्व डीजनरेशन पढ़ा, इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस या एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए हमको सेल से सिग्नल चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये मेनली होता है हमारे पास पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सिंस
नर्व का डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट टिश्यू के सेल्स हैं वो अफेक्ट होंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट वुलेरियन नर्व डिजनरेशन. आई होप कि आपको इसके आगे कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अगर कोई डाउट बचता है कि काजल दी ये टॉपिक कवर होना चाहिए था और आप स्किप कर गए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.